ये 14 को एक बंद कॉल रखा था, तो गवर्नमेंट को हम लोग का 2 पॉइंट डिमांड था, वो तो आप सबको भी मालूम है। तो उसको गवर्नमेंट ने फुलफिल किया, तो इसी के चलते हम लोग अपना बंद कॉल को कॉल अप कर रहा है। और आप लोग कुछ जानना चाहेगा तो पूछ सकते हैं। आप लोग जब आप DSU के साथ मीटिंग बैठे थे तो नॉट ओनली आप 4 पॉइंट्स को आप लोग 4 to 5 पॉइंट्स को स्पेसिफिकली आपने एनलाइटन किया था, आप लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आप लोगों ने आज होम मिनिस्टर के साथ बस 2 पॉइंट डिस्कस किया। व्हाट अबाउट अदर 3 पॉइंट? The actual thing is that before the DSU meeting, we already announced the band call. ये प्रेस क्लब में ही हम लोग अनाउंस कर दिया था, दो पॉइंट को लेके हम लोग बंद कॉल कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे जब DSU का साथ चर्चा हुआ, तो ये हम लोग इसको ये और 2 पॉइंट जो था उसको हम लोग बंद कॉल में इंक्लूड करेगा बोल के तो डिसीजन नहीं लिया। बट देन हम लोग का सहमति इसमें है बोल के रेजोल्यूशन एक अडॉप्ट किया। आप लोग का डिमांड में नल एंड वॉइड भी था, तो नल एंड वॉइड को लेके क्या कहना? नल एंड वॉइड को बंद कॉल का रीजन में हम लोग नहीं रखा है। नल एंड वॉइड को तो स्टिल अफसू जो नल एंड वॉइड को हम लोग ये बोलता है कि सिंस बिगिनिंग ये नल एंड वॉइड को हम लोग का स्टैंड तो क्लियर है कि हम लोग नल एंड वॉइड को गवर्नमेंट का थ्रू परसू नहीं करेगा। तो इसका रीज़न ये है कि आप लोग को भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। नल एंड वॉइड स्टेट में करता है तो ये एक बहुत बड़ा बैड प्रेसिडेंट होगा। एंड नल एंड वॉइड जो है एक वन टाइप ऑफ टैक्टिक्स टू शील्डिंग द करप्ट पीपल। जो अनफेयर मीन्स है, जो छोड़ होके एग्ज़ाम लिख के आया है, उसको छुपाने का एक नल एंड वॉइड जो है टैक्टिक्स है। एक्चुअली थिंग इज दैट व्हेन यू सपोज टू डिक्लेयर एनी एग्जाम नल एंड वॉइड, देन यू एज्यूम कि जितना ऑफिसर्स जितना अपॉइंटी है वो चोर है, तब तो इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगा? तो इसलिए हमेशा ये फिर जब हम लोग इसको जेन्युइन फेयर अनफेयर चोर और जेन्युइन को डिफरेंट सेग्रीगेशन करना है बोलने से कोई क्वेश्चन करता है कि सेग्रीगेशन करेगा कैसे करेगा? इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ इज ए सेग्रीगेशन। अब देखिए इंडिया का हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? CBI है। CBI जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वी शुड हैव टू दिस वन ट्रस्ट ऑन द CBI। अदरवाइज हम किसको ट्रस्ट करेगा? तो अरुणाचल में आप CBI को इसको सेग्रीगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया है, तो हम लोग विश्वास करना है। तो अफसू का ये मानना है कि हम क्यों किसी का गलती में एक इनोसेंट को पनिश क्यों करेगा? और मोडस ऑपरेंडी उसका ऑपरेशन करने का टैक्टिक्स अलग है। तो आप CBI जो आप देखते रहिए, CBI को विश्वास कीजिए। जैसे CBI अभी देखो, CBI ऑफिस को यहाँ पे उसका 10-20 तो एम्प्लॉय है, तो उसको आप जाके मास में पूछना, मास में थोड़ा ये करना, वो एक्चुअली उसका दिशा शब्दवती को भी बाधाएं डालता है। तो इसी का चलते CBI अपना हेडक्वार्टर में चला गया, गुवाहाटी, यहाँ भी होता होगा। तो क्या कि CBI वहाँ से आके किसको पिकअप करता है, कैसे ऑपरेशन करता है, उसको हम लोग पब्लिक ऑलमोस्ट नहीं जानेगा। बट देन CBI काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। CBI जब तक कि कुछ ऐसे यहाँ में क्योंकि ब्रीफ भी तो नहीं करता है, वो कैसे पब्लिक को पता चल जाएगा वो काम कर रहा है बोलकर? सर एडेड टू हर क्वेश्चन, सर CBI का जितना भी केस है मीडिया में देखता है कि यहाँ पे नल एंड वॉइड जो एक गरीब और धनी का लड़ाई बोलता है, ये टोटली गलत है। ये नल एंड वॉइड जो है धनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्त द फैमिलीज, दोस्त द मेंबर्स ऑफिसर्स विच बिलोंग फ्रॉम द वेल टू डू फैमिली, उसको कुछ मेंटल हरासमेंट भी नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट देन जो बिलो और उसके बाद मिडिल क्लास से जो आया है, उसी को आप नौकरी से बर्खास्त कर देगा, तो उसको मेंटल ट्रॉमा होगा। काल को कोई सुसाइड भी हो जाता है, तो क्या होगा कि स्टेट जो अनरेस्ट हो जाएगा। इसी को चलते हैं आपसे ये बोलता है कि इफ इट इज़ जस्टिफाइड कि नल एंड वॉइड को जस्टिफाइड पर कोर्ट से करके जस्टिफाइड होकर ये इक्वलिटी को मेंटेन करके जब नल एंड वॉइड आता है, तो आपसू को कोई आपत्ति नहीं है। बट देन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ब्लंडरली कोई भी इसको नहीं करना है, ये आपसू का मांग है। सर आपने CBI को अभी नहीं बोलेगा, अनफ्रूटफुली तो नहीं होता होगा। स्टिल आई थिंक दे आर इन कोर्ट में है, सब्जुडाइज है, उसको हम ये डिक्लेयर कभी नहीं कर देंगे कि फ्रूटफुल है ना फ्रूटफुल नहीं है।
बट देन हमको ये क्या है कि आप सबको भी मैं ये पूछता हूँ कि अब इंडिया में हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बोलने से सीबीआई को अभी हम विश्वास नहीं करेगा तो हम किसको भरोसा करेगा, वही बात है मेरा मतलब। नल एंड वॉइड को लेके कल अजय मातम सर ने जो पेरेंट्स अगेंस्ट नल एंड वॉइड है उसने कल प्रेस ब्रीफिंग दिया था कुछ मीडिया चैनल्स लोगों को। उसने बोला है कि अपसू का बंद को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अपसू पेरेंट्स लोग के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो पेरेंट्स, दिस इज़ द वॉर अगेंस्ट नल एंड वॉइड फॉर द पेरेंट्स। तो आप क्यों अपसू बीच में अपसू का जब सपोर्ट आता है तो बीच में इट्स काइंड ऑफ मिसलीडिंग फॉर द पेरेंट्स एज वेल। तो उसमें आपको क्या पॉलिटिकल एंगल आ जाता है? नहीं देखिए, अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ अपसू, तो मुझे कोई भी हमको सपोर्ट एक्सटेंड करता है तो उसको हम तो जा के हमको सपोर्ट कि आप मेरा पैटर्निटी का नहीं, आप सपोर्ट मत करो, नहीं बोल सकता है। नहीं, आप जब रैली अगेंस्ट नल एंड वॉइड हो रहा था जी, आकाशदीप टू आईजी पार्क, तो आप लोग अपसू ने भी आया था और आप लोगों ने स्पीच भी दिया था। तो उसने आप लोगों ने बोला था कि प्लीज़ सपोर्ट दिस बंद कॉल। तो बंद कॉल जब होता है तो उसमें पब्लिक हैरेसमेंट भी का केसेस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो क्योंकि लाइक पब्लिक को मिसलीडिंग वाला मैसेज भी आप लोग पहुंचा रहे जब क्योंकि आप लोग एज एन अपसू बॉडी आप लोग का पास बहुत ही बड़ा पावर होता है। नहीं एक्चुअली आप मिसलीडिंग कहाँ पे आपको हम समझ में नहीं आ रहा है। अपसू मिसलीडिंग करके कुछ तौर पर करो या कुछ करो वो नहीं है। अपसू बंद कॉल रखा है तो हमको मास का सपोर्ट जरूरी होता है, तो हम सपोर्ट के लिए मैंने अपील किया। बट देन हम उसमें अब अनलॉफुल एक्ट करो करके तो मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, तो पब्लिक को मेरा गुमराह करने का कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि हम तो आपको वाइड सर्कुलेशन कर दिया, सोशल मीडिया सब में दे दिया कि आई एम गोइंग टू बंद कॉल, तो इसमें मेरा पब्लिक को मिसलीड का तो हमको इधर क्वेश्चन देखा ही नहीं देता है। Good evening, all the media friends, and thank you very much for joining us. आज का प्रेस ब्रीफिंग रिगार्डिंग हम लोग का जो 14 को जो हम लोग ने बंद कॉल डिक्लेयर किया उसी को लेके स्पेसिफिक हम लोग का आज प्रेस ब्रीफिंग है। 5 तारीख को हम लोग अपसू ने बंद कॉल डिक्लेयर किया, हमारा मीटिंग रखा, ऑल द डी इशू हम लोग ने अपसू ऑफिस में हम लोग ने मीटिंग रखा। उस विषय पे आज हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से 7 तारीख को कॉरेस्पोंडेंट आया कि डिस्कस करने के लिए। तो आज सुबह 10 बजे हम लोग ने गवर्नमेंट सीएम चैम्बर पे मीटिंग बैठ के हम लोग आया है। तो इस विषय पे आज हम आप लोग को सारी जनता को हम बता दूँ 2 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड। एक है कि हमारा जो स्टेट का होम मिनिस्टर का क्लैरिफिकेशन जो 17 और 18 को जो उन्होंने मिस हैंडल किया पब्लिक को और इश्यूज़ को, और सेकंड जो है हमारा अपसू ऑफिस को जो वेंटिलाइज किया है उस बंद कॉल का दौरान, उस 2 पॉइंट को लेके हम लोगों ने बंद कॉल रखा हुआ था। तो उसको आज हम लोग ने डिस्कस किया ऑनरेबल सीएम के साथ में। तो ऑलमोस्ट हम लोग का जो डिमांड था उसने आज गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दिया। नंबर 1 पॉइंट जो हम लोग जो वेंटिलाइज जो अपसू ऑफिस को जो वेंटिलाइज किया, वो जो लड़का लोग को होम डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है। ओवरऑल 10 लड़का को रेदर में लाया है, उसमें से 4 को उन लोगों ने डिटेन किया और 4 में 4 का 4 ही जुवेनाइल है। इसी का चलते पुलिस डिपार्टमेंट जो उनका नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। और इस विषय पे अपसू का भी राय यही है कि जिसको अरेस्ट किया है, जो लड़का डिटेन हुआ है, वो भी हमारा ही लड़का है, हमारा इसम के एक्टिविस्ट है। कहीं ना कहीं मिसलीड हुआ है, उनको मिसगाइड हुआ है, इसलिए उन्होंने नहीं समझ के अपसू ऑफिस को उसने वेंटिलाइज किया। तो होम मिनिस्टर का साहब का क्लैरिफिकेशन आप लोग ने सुना है, उसने एक्सेप्ट किया है कि 10 तारीख का जो भी माइनर्स को जो भी मीटिंग हुआ था उसको पब्लिक का डोमेन में उन्हें लाने में कामयाब नहीं हुआ। उन्हें आज एक्सेप्ट किया है सारा जनता का सामने में। यही चाहता था हम लोग कि आपसे जो है कि होम मिनिस्टर आप क्लैरिफिकेशन देना है, क्योंकि 17 और 18 को 17 और 18 को जिस तरीक़ा से यहाँ मोब को लेके सेक्रेटरीट को घेराव किया, कैपिटल को वेंटिलाइज किया,
कहीं ना कहीं मिसलीड हुआ है। ये आपसू का शुरुआत से स्टैंड था कि आपका जो 13 डिमांड को 10 तारीख को होम मिनिस्टर का सामने में ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुका था, जितना भी इशूज़ था। तो उसी इशू को अगर आप जो है मानना था तो आप लोग बंद कॉल क्यों किया, ये आपसू का क्वेश्चन था। तो उन लोग का जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का ये बोलना है कि हम लोगों ने शांतनु दयाल जो एपीसीसी का जो चेयरमैन जो स्वेयरिंग ऑफ सेरेमनी होने जा रहा था, उसका एज जो है 61 ईयर्स हो गया है, तो 1 साल में क्या काम करेगा, उन लोगों का क्वेश्चन ये था। तो उसका चलते गवर्नमेंट ने है 17 का 11 बजे को गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया स्वेयरिंग ऑफ सेरेमनी को। उसके बाद फिर अंधाधुन आदमी आ करके इंडिपेंडेंट बंद कॉल करता है कैपिटल को कि हमको 13 डिमांड को फुलफिल कराना है। नालन बॉयड को आज रात कराएगा, निपो नबम को आज रात को अरेस्ट कराएगा, मिसलीड करके आप जो है और अनदर 12 आवर्स कैपिटल बंद किया, तब जाकर सारा स्टेट जलने का दौर पे था। तो इसी को चलते हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ने ये क्वेश्चन किया कि अगर आप सही ढंग से एड्रेस करता कि ये पॉइंट जो है पॉइंट वाइज अगर ये जो है हम लोग 10 तारीख को सोल्व कर चुका था बोल के, अगर होम मिनिस्टर साहब या जो भी गवर्नमेंट से स्पोक पर्सन कोई भी निकल के अगर क्लैरिफिकेशन देता तो उस बंद कॉल नहीं होना था। अगर बंद कॉल नहीं होता तो आज के दिन में आपसू ऑफिस वेंटिलाइज नहीं होता। तो इसका चलते हम लोगों ने गवर्नमेंट को हम लोग बंद कॉल रखा। तो बंद कॉल का चलते आज जो है हम लोग को गवर्नमेंट ने एड्रेस करके होम मिनिस्टर साहब भी क्लैरिफिकेशन दे दिया, और जो भी लड़का इन्वॉल्व था वेंटिलाइज किया, डिटेन हो गया है, उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंगली हम लोग एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेके जो भी हम लोग एपोलॉजी कराना है, अपना ही भाई है, अपना ही लड़का है, उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंगली हम लोग बात कर लेगा, वो फादर हम लोग अपना एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर लेगा। और फादर जो भी डिस्कशन है स्पेसिफिक ये 14 बंद कॉल को लेके हमारा प्रेसिडेंट ऑफिशियली आप लोग को स्टेटमेंट देंगे।